नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रीति भारद्वाज। मैं आप सभी का मेरे फिजियो चैनल पर स्वागत करती हूं। आज हम बात करेंगे रिब्स पेन के बारे में, यानी कि पसलियों में होने वाले दर्द के बारे में। पसलियों में दर्द क्यों होता है, इसका क्या रीजन होता है और किस तरह के सिम्टम हमें देखने को मिलते हैं, उसके बारे में आज हम पूरी जानकारी लेंगे। इसके साथ साथ हम इस वीडियो में रिब्स के फ्रैक्चर के बारे में भी बात करेंगे कि अगर आपको रिब्स का फ्रैक्चर हुआ है तो उसके लिए आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, जिससे कि आप उन प्रिकॉशंस के बारे में जान सकें और पसलियों में होने वाले दर्द के बारे में पूरी जानकारी ले सकें। अगर आपको पसलियों में दर्द शुरू हुआ है तो यह वीडियो आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि पसलियां होती क्या है, जिसे हम इंग्लिश में रिब्स बोलते हैं। तो पसलियां क्या होती है, ये आपकी 12 रिब्स होती है। जैसा आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, इससे आप इजीली समझ पाएंगे। थोड़ा हम पहले इसकी एनाटॉमी समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है और किस तरह से हमें रिब्स का फ्रैक्चर देखने को मिलता है। तो इसमें आप देखेंगे जो बीच की आपकी बोन दिखाई दे रही है फ्रंट में, इसको हम बोलते हैं स्टर्नम, और दोनों साइड 12 रिब्स हमारी इसके साथ अटैच होती हैं। और जैसे ही रिब्स थोड़ा पीछे की तरफ जाएंगे, आप देख रहे हो वो घूम के पीछे की ओर जा रही है, तो फिर हमारी वो वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी हुई होती है, यानी कि पीछे जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, वर्टिब्रल कॉलम है, उसके साथ जाकर ये अटैच हो जाती है। तो ये तो रहा आपका रिब्स का पूरा स्ट्रक्चर, उसकी एनाटॉमी की किस तरह से होती है और इसको किस तरह से इसका कनेक्शन होता है, जॉइंट होती है। तो अब जानते हैं कि पसलियों में दर्द क्यों होता है। अगर आपको कभी कभी पसलियों में दर्द उठता है तो इसको कभी भी आपको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आपको रिब्स का पेन हो रहा है तो इसके पीछे जरूर कुछ ना कुछ रीजन होगा, क्योंकि इस तरह का पेन बिना किसी रीजन के कभी नहीं होता। और अगर आपको शुरू हुआ है तो समझ जाइए कि ये आपकी बॉडी का एक इंडिकेशन है कि कुछ ना कुछ आपकी बॉडी में चेंजेस हुआ है, या फिर कहीं ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है जिसकी वजह से आपको रिब्स का पेन स्टार्ट हुआ है। रिब्स हमारी पूरी चेस्ट को कवर करके रखती हैं। इसके साथ साथ ही ये हमारे जो सॉफ्ट ऑर्गन होते हैं उन्हें प्रोटेक्ट भी करती है। जैसे कि अगर हम लेफ्ट साइड की बात करें तो ये लेफ्ट साइड में हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करके रखती हैं और राइट साइड में हमारे लिवर को प्रोटेक्ट करके रखती हैं। तो कभी भी आपको रिब्स का पेन हो, इसे नेग्लेक्ट ना करें, तुरंत ही किसी डॉक्टर के पास जाकर कंसल्ट करें। उन्हें बताएं कि आपको किस तरह की प्रॉब्लम हो रही है, किस तरह का महसूस हो रहा है, आपको किस तरह के सिम्टम आने स्टार्ट हुए हैं, जिससे कि आपका अच्छी तरह से पूरा ट्रीटमेंट हो पाए। इसके साथ साथ ही अगर आपको रिब्स का पेन हुआ है तो आपको सिम्टम इस तरीके से मिलेंगे कि जैसे ही आप गहरी सांस लेंगे या छोटी सांस, बड़ी सांस, किसी भी तरीके से लेंगे तो आपको चेस्ट में पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही आप सांस लेते हैं गहरी, तो क्या होता है, रिब्स में मूवमेंट होती है, और जब मूवमेंट होती है तो वो क्या करेगी, फिर आपको पेन स्टार्ट कर देगी। और रिब्स में पेन होने की वजह से फिर आपको ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आप प्रॉपर ब्रीथिंग नहीं कर पाते हैं। पेन की वजह से आप गहरी सांस भी नहीं ले पाते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको कोल्ड और कफ हुआ है और आप छींकते हैं तो उसका प्रेशर भी आपको चेस्ट पे बहुत ज्यादा लगता है और आपको एक सीवियर फिर रिब पेन स्टार्ट हो जाता है। मोस्ट कॉमनली यही होता है कि आपका लगने की वजह से आपका फ्रैक्चर हो सकता है, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं भी हो सकता, वो आपकी मसल्स का पेन भी हो सकता है। तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करके ही आगे कोई स्टेप लेना चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं कि पसलियों में दर्द क्यों होता है, इसके पीछे क्या क्या रीजन हो सकते हैं, ऐसी क्या पॉसिबिलिटी है जिनकी वजह से हमको रिब्स पेन होता है। तो सबसे फर्स्ट रीजन हो सकता है अगर आपको निमोनिया हुआ हो, आपको कोई लंग की डिसीज हुई हो, कोई लिवर इन्फेक्शन हुआ हो। इसके साथ साथ अगर आपको कोई हार्ट की प्रॉब्लम है तो इन सब की वजह से भी आपको चेस्ट में पेन, रिब्स में पेन आ सकता है। अगर आपका प्लूरल इफ्यूजन हुआ है आपके लंग्स में, यानी कि आपने सुना होगा कि फेफड़ों में पानी का जमा हो जाना, तो अगर आपको इस तरह की दिक्कत आई है तो भी आपको क्या है, रिब्स में पेन स्टार्ट हो सकता है। अगर आपको इस तरह के पेन स्टार्ट हुए हैं तो आपको कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर के साथ और फिर अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए। इसके साथ साथ ही इसका बहुत कॉमन जो रीजन होता है वो होता है रिब फ्रैक्चर, यानी कि अगर आपके रिब्स में फ्रैक्चर हुआ है, कोई चोट लगी है। जैसे कि अगर हम फॉर एग्जांपल बात करें, जैसे ड्राइवर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा कार को ड्राइविंग करते हैं, तो अचानक अगर किसी चीज से उनको झटका लगता है, वो ब्रेक बहुत तेज लगाते हैं, तो जो हमारा व्हील होता है, कार का स्टीयरिंग होता है, बहुत चांसेस होते हैं तो वो व्हील उनकी चेस्ट पर एक साथ स्टक हो जाता है। तब उनको इतना महसूस नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे उनका पेन बढ़ता जाएगा तब उन्हें तकलीफ महसूस होगी कि हाँ, हमारे चेस्ट में कुछ हुआ है, जिसकी वजह से हमें एक सीवियर पेन होना स्टार्ट हो गया है, मुझे ब्रीथिंग प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो गई है। तो जैसे ही आप अपना एक्सरे या फिर कुछ कराएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको रिब्स का
तो अब हम बात करते हैं कि अगर आपको रिब्स का फ्रैक्चर हुआ है तो उसके बाद किस तरह के प्रिकॉशंस आप ले सकते हैं। तो इस प्रिकॉशंस के लिए आपको क्या करना है कि डॉक्टर ने आपको मेडिकेशन स्टार्ट कर दिया है, आपका प्रॉपर अच्छे से मेडिकेशन हो चुका है, उसके बाद का अब आपको क्या करना है, डॉक्टर आपको हमेशा एक रिब बेल्ट सजेस्ट करेंगे। तो वो रिब बेल्ट पूरा आप इस तरीके से पहनेंगे, बहुत ज्यादा आपको टाइट नहीं पहननी है, ना ही लूज पहननी है, क्योंकि लूज पहनोगे तो फिर वो आपको पूरा प्रॉपर सपोर्ट नहीं कर पाएगी। और अगर आपने टाइट पहनी तो फिर आपको क्या होगा, चेस्ट में पेन आना स्टार्ट हो जाएगा। उसको आप एक प्रॉपर तरीके से पहने, जैसे ही आप कुछ काम करें या फिर आप डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें। डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करते समय आपको ध्यान रखना है कि आप बेल्ट को लगा कर रखें, जिससे कि आपको सपोर्ट रहे, जिस तरफ आपका फ्रैक्चर हुआ है उस पर बहुत ज्यादा मूवमेंट ना हो पाए और आप इजीली अपना ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सके। तो डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज का इसमें मेन रोल है, क्योंकि क्या होगा, आप में चेस्ट पेन की वजह से आप प्रॉपर ब्रीथिंग नहीं कर पाते हैं तो ऑक्सीजन का लेवल भी कम हो सकता है, तो आपके फेफड़ों को क्या प्रॉपर वेंटिलेशन की जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए आपको क्या डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी है। डीप ब्रीथिंग करने से आपको प्रॉपर ऑक्सीजन पहुंचेगा। आप इसको 5 से 6 बार करिए, लेकिन अगर आपको पेन स्टार्ट हो जाता है तो उधर ही आप उसे स्टॉप कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको पेन महसूस हो तो आपको एक्सरसाइज नहीं करनी है। जब आपको डॉक्टर आपके सजेस्ट कर दे कि अब आप डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, तब आपको एक्सरसाइज फॉलो करनी है। उसके साथ साथ ही आप आइसिंग भी कर सकते हैं। आइसिंग आपको डायरेक्ट नहीं करनी है, आपको एक टॉवल में किसी कपड़े में रैप करके फिर आपको, जैसे इस एरिया में आपका फ्रैक्चर हुआ है तो यहाँ पर आप आइसिंग कर सकते हैं। आइसिंग हम 10 to 15 मिनट कर सकते हैं और दिन में 2-3 बार इसको दोहरा सकते हैं। इसके साथ साथ ही आप अपने डाइट का भी ध्यान रखें। आप कैल्शियम रिच डाइट लें, जिससे कि आपका जो फ्रैक्चर हुआ है वो हील हो जाए और जल्दी आपको काम करने में, आपको वापस आपकी डेली जो रूटीन है उसमें आप वापस आ सके। तो आज इस वीडियो में आपको पसलियों के दर्द के बारे में पूरी जानकारी दी है, आपको बताया है कि उसके क्या रीजन होते हैं, आपको उसके लिए क्या क्या सावधानियां लेनी है ये भी आपको बताई गई है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा और आप जान गए होंगे कि पसलियों के दर्द के क्या क्या कारण हो सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें एंड शेयर करें। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम ट्राई करेंगे कि अगर आपको रिब्स पेन स्टार्ट हुआ है तो उसके लिए क्या क्या एक्सरसाइज करनी है, उसके लिए हम जल्दी एक और वीडियो इसका अपलोड करेंगे। तो हमारे चैनल पर जाकर विजिट करें और जो और भी वीडियो डाली गई हैं नेक पेन, जॉइंट से रिलेटेड जो भी पेन है, उसके लिए उन एक्सरसाइज को देखकर आप जरूर फॉलो करें, उनसे आपको काफी बेनिफिट होगा। आप घर बैठे ही अपने सारे पेन को ठीक कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करते रहिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।